Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine. Our today's topic is message writing. You have used the word message in various ways, like your WhatsApp messages, your text messages, your verbal messages, your right. So, now let us read what is the definition of a message. A message is an informal means of communication. The receiver of the message is an informal means of communication. The receiver of the message has to sift through the given message and pick out the most vital bits of information. Then she should be able to reproduce that information in order to convey it to the person for whom it is intended. अब इस डेफिनेशन से हमको समझ में आया मैसेज क्या है, एक इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. इनफॉर्मल मीन्स जो कम्युनिकेशन हम अपने अथॉरिटीज़ के थ्रू नहीं होते, जो हमारे इनफॉर्मल होता है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स, जो हमारे फ्रेंड्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ नोन एज इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो मैसेज जो होता है ये एक इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है. द रिसीवर ऑफ द मैसेज हैज़ टू सिफ्ट थ्रू द गिवन मैसेज एंड पिक अप. रिसीवर जो भी है मैसेज का, जिसने भी मैसेज लिया है, मान लीजिए मैंने एक सेकंड पर्सन को मैसेज दिया, उसको किसी थर्ड पर्सन के लिए मैसेज लेना है. जो सेकंड पर्सन है उसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूसरे इंसान को बतानी है. मान लीजिए राम ने सीता को कहा कि अर्जुन को तुम ये कहो, तो सीता जो अर्जुन को बात बोलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात, और जो काम की बात है सिर्फ उतना ही बताएगी. हम अब सिंपलर वर्ड्स में कहते हैं इट इज़ वे टू कन्वे अ मैसेज टू द पर्सन फॉर होम इट इज़ मेंट. ये एक ऐसा माध्यम है एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का, एक ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए ये बना हुआ है. पर्पस. अब पर्पस क्या होता है? टू रिक्वेस्ट समवन टू डू सम वर्क, बाय मूवी टिकट्स. किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, जैसे टू बाय मूवी टिकट्स, टू बाय सम वेजिटेबल. और आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप अपने बेटे को बोल के जा रहे हैं कि आप वेजिटेबल, मदर ने बोला है कि आप वेजिटेबल्स खरीद के लाइएगा. टू गिव सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो देना है, तो उसके लिए भी मैसेज की ज़रूरत होती है. जैसे कोई भी अनाउंसमेंट है, जैसे क्विज़ कंपटीशन है, या टेस्ट पोस्टपोन हो गया है, या टेस्ट जो शेड्यूल किया गया है, तो दैट इज़ फॉर दैट पर्पस मैसेज इज नीडेड टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन. जैसे कभी आपके घर पे कोई आने वाला है, तो उनके लिए आप मैसेज छोड़ के जा सकते हैं कि आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव अर्ली, यू कैन वेट हेयर. टू अपोलोजाइज टू समवन, सॉरी फॉरगेट टू गिव योर बुक. किसी भी इंसान को अपोलोजाइज करना है, किसी से माफ़ी मांगनी है, तो उसके लिए भी आप मैसेज लिख सकते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज. मैसेज में सबसे पहले बात हम मैसेज लिखेंगे. डेट आता है, फिर टाइम आता है. डेट आपका लेफ्ट में आ रहा है, टाइम राइट में आ रहा है. इसका इतना नेम ऑफ द रिसीवर, बॉडी ऑफ द मैसेज. बॉडी के अंदर क्या क्या लिखेंगे? डिटेल्स ऑफ द कॉलर, जिसने भी कॉल किया है या जिसने भी मैसेज छोड़ा है उसके बारे में लिखेंगे. इन्फॉर्मेशन, मैसेज टू बी कन्वेड, कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैसेज जो भी कन्वे करना है उसके बारे में लिखेंगे. फॉलो अप इफ़ रिक्वायर्ड, अगर कोई भी फॉलो अप है, वो अगर ज़रूरत है तो आप उसको मेंशन करेंगे. फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी और योर सिग्नेचर एट द एंड. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वाइल राइटिंग अ मैसेज. ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स शुड बी रिटन. सिर्फ आप उन डिटेल्स को लिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. फालतू की बातें नहीं लिखते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी ने कॉल किया है और बोला है कि अपनी मदर को मैसेज दे, आपकी मदर की फ्रेंड ने कॉल किया है और आपको बोला है कि अपनी मदर को मैसेज दे दो कि हम कल मार्केट जाएंगे, आज के लिए सॉरी, और आज हम मार्केट नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी जो भी मदर की फ्रेंड है उनके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आज की जगह मार्केट जाने का प्लान कल का है. अब आपको घर से बाहर कहीं जाना है, तो आप क्या करोगे? अपनी मदर के लिए मैसेज छोड़ जाओगे.
तो ऐसे में आप इम्पॉर्टेंट डिटेल्स लोगे। इम्पॉर्टेंट डिटेल इस मैसेज में क्या हो गई कि आंटी कॉल किया है और आज की जगह कल मार्केट जाएंगे। फालतू की बातें आप नहीं लिखेंगे। नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडिड। कोई भी आप नई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे। नई इन्फॉर्मेशन का मतलब जैसे आप ये नहीं कहेंगे कि आंटी ने कॉल किया और वो इसलिए नहीं मार्केट जा सकती हैं क्योंकि उनको कोई जाना है या कुछ भी। जितना उन्होंने बोला है आप उतना ही बात बोलेंगे। यू नॉट नो नीड टू इन यू ऐड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड। आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। दिस इज obvious and important thing. Your sentences should be grammatically correct. Indirect or reported speech should be used. इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ होनी चाहिए, डायरेक्ट स्पीच नहीं। जैसे आप ये नहीं कहेंगे ना नम्रता आंटी हैड कॉल्ड comma inverted commas that I will be. No, not like that. Namrata auntie has called that she will not be able to go to the market today. आप इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करेंगे आप। द मैसेज शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स। मैसेज को हमेशा हम एक बॉक्स में रखते हैं। इस चीज़ का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और मैसेज को बिना बॉक्स के आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। द वर्ड लिमिट फॉर अ मैसेज The word limit for a message is 50 words. Only the words in the body of the notice are counted. आपके वैसे तो क्वेश्चन में 50 वर्ड्स दिया होता है कि राइट विद इन 50 वर्ड्स, लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो भी आपको अपना मैसेज 50 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है और सिर्फ वही वर्ड्स काउंट किए जाते हैं जो कि आपके मैसेज की बॉडी में दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा वर्ड्स आर नॉट काउंटेड। जैसे आपकी जो डेट है, ये मैसेज आपने लिखा है, हम उन सब चीज़ों को काउंट नहीं करेंगे। नाउ हिमानी हैज़ टू गो टू हर फ्रेंड्स हाउस। एक और बात है, मैसेज में आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, राइट? और now let us look at the sample message. Himani has to go out to her friend's house to bring a book. Just as she is about to leave, her father calls and asks her to inform her mother that a few guests would be coming for dinner that day. Himani leaves the following message for her mother. अब हिमानी है, उसे अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो जैसे ही वो निकलने वाली है तभी उसकी फादर का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि अपनी मदर को बोल दो कि आज शाम को कुछ गेस्ट आएंगे डिनर के लिए। अब हिमानी की मदर एट प्रेजेंट सपोज घर पे नहीं है, तो उसको एक मैसेज छोड़ना पड़ेगा अपनी मदर के लिए। और उस मैसेज में क्या लिखना पड़ेगा कि आज शाम को कुछ गेस्ट डिनर के लिए आ रहे हैं और वो जो भी चीज़ें रेडी करके रखें। और किसका, अब सबसे पहले ये देखिए किसका मैसेज है, तो किसका मैसेज है, फादर का मैसेज है। तो सबसे पहले फादर के बारे में लिखेंगी वो। उसके बाद क्या काम है, पर्पस क्या है, और उस सब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करेगी और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल नहीं देनी है। लेट अस रीड द मैसेज 4 PM 16 दिसंबर 2013। मैसेज फॉर मदर। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले उसने मेंशन किया किसके लिए मैसेज है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज फॉर मदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने सिर्फ लिख दिया, नहीं, क्योंकि घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स आपके, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली ये मैसेज एग्जैक्टली है किसके लिए। तो ये मैसेज फॉर मदर। नाउ किसने कॉल किया था, फादर कॉल टू इन्फॉर्म यू। किस लिए फादर ने कॉल किया था, रीज़न क्या है, आपने वो रीज़न दिया, इन्फॉर्म करना है आपको दैट फ्यू गेस्ट वुड बी कमिंग। क्या इन्फॉर्म करना है, वो बात हो गई, कुछ गेस्ट आ रहे हैं। फॉर क्यों आ रहे हैं, डिनर टू नाइट, राइट। अब वो चाहती, हिमानी चाहती तो वो ये भी लिख सकती थी प्लीज़ प्रिपेयर सम लेविश फूड फॉर द गेस्ट, और ऐसे करके भी लिख सकती थी। लेकिन फादर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है डिनर के लिए आना है। तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट मदर विल कुक द फूड। जितने बात बोली गई है आपको उतनी ही बात करनी है। मैसेज लिखना बहुत आसान है। मैसेज लिखने के लिए आपको शॉर्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लिखने होते हैं सिर्फ। एट द एंड शी हैज़ रिटन हर name, that is Himani. Also,
she has used the reported speech in indirect. Few guests would be coming for dinner tonight. That right now, let us read the following conversation. Soumya, hello, hello. This is Parth, Rohan's friend. Is Rohan at home? अब सौम्या ने कॉल किया है, उसने बोला हेलो पार्थ। पार्थ ने कॉल किया है और सौम्या ने रिसीव किया है। पार्थ कहता है हेलो दिस इज पार्थ, रोहन्स फ्रेंड, इज रोहन एट होम? सो रोहन ने क्या पूछा? पार्थ का फ्रेंड हूँ मैं। सौम्या, सॉरी माई ब्रदर इज नॉट एट होम, एनी मैसेज फॉर हिम? अब आपको समझ में आ गया सौम्या कौन है? रोहन की बहन है। और पार्थ कौन है? रोहन का दोस्त है। तो सौम्या ने बोला कि मेरा भाई घर पे नहीं है, कोई मैसेज है इसके लिए? पार्थ कहता है प्लीज़ टेल हिम दैट आई म्यूजिक टीचर वुड बी टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास टुडे एट 6 PM एंड अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी। मैसेज आपको समझ में आ गया होगा। मैसेज क्या है कि म्यूज़िक टीचर क्लास लेंगे 6 बजे और अटेंडेंस कंपल्सरी है। सौम्या कहती है थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, आई विल कन्वे द मैसेज टू माई ब्रदर। लेट्स सी हर मैसेज। 11 AM 17 दिसंबर 2013। किसके लिए मैसेज है? देखिए रोहन लिखा हुआ है, डियर ब्रदर और ये सब नहीं लिखते हैं। मैसेज फॉर रोहन या रोहन, सिंपल इतना ही। आप रोहन भी लिख सकते थे, मैसेज फॉर रोहन भी। पार्थ कॉल्ड, अब किसने कॉल किया? पार्थ ने। क्यों कॉल किया? टू इन्फॉर्म, किस बात के लिए? अबाउट एक्स्ट्रा क्लास फॉर म्यूजिक एट 6 PM टुडे, अटेंडेंस इज कंपल्सरी। अब देखिए ये बात उसने पार्थ ने बोली थी कि अटेंडेंस कंपल्सरी है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हो। अब इसको बोलना जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है आप इंश्योर करिए कि सबसे पहले आप ना यही देखिए कि क्वेश्चन में कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। जो भी बात आप मैसेज आपको कन्वे करना है, उस अंडरलाइन बातों को बस आपको अपने मैसेज में डालना है। एट द एंड शी हैज़ रिटन हर नेम, दैट इज सौम्या। Now we will continue with some messages in next video. Thank you and have a nice day.